तृप्ति गौतम और फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश विधानसभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागौर विधानसभा क्षेत्र की बात करने वाले हैं और राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। पिछले 25 सालों में सिर्फ एक बार यहां पर कांग्रेस को मौका मिला, इसके अलावा लगातार 4 बार से यानी 20 साल से यहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। अगर 1980 से बात करूं तो भाजपा का वर्चस्व ज्यादा रहा है, कांग्रेस यहां पर कम जीती है। तो इस बार क्या कुछ भाजपा की तैयारी रहने वाली, क्या कुछ माहौल यहां पर होने वाला है, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, चुनावी गणित और चुनावी समीकरण दोनों ही अपने दर्शकों को बताएंगे और वो भी जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं आखिर। क्योंकि जनता वोट जरूर देती है, लेकिन जब वोट देती है तो जिन उम्मीदों से देती है उनके आधे विकास कार्य तो पूरे होते हैं। कह सकते हैं कि 60% कार्य पूरे होते हैं, 30 और 40% जो काम रहते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो उन कामों को भी जानेंगे कि आगे आने वाला विधायक आखिर कौन से काम यहाँ पर करवाए। राजस्थान देश के उन प्रदेशों में से है जिनकी सियासत बड़ी दिलचस्प होती है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को इंतजार रहता है कि सीएम कौन चुना जाएगा, और ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का इंतजार धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। सियासत उबाल पर है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो लेकर आप पहुंचे हैं हम नागौर विधानसभा सीट पर। वो सीट जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस से सहदेव चौधरी उतर सकते हैं तो आरएलपी भी त्रिकोणीय मुकाबले में उतर सकती है, चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती है। बात कर ले पिछले 20 सालों में भाजपा ने अपना यहाँ पर जीत का परचम लहराया, लेकिन 20 सालों से पहले कांग्रेस थी। क्या कारण रहा कि कांग्रेस इस चुनौती को पार नहीं कर पाई, कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस यहाँ पर अपनी पैर नहीं जमा पाई। बात करेंगे कांग्रेस समर्थकों से पहले, क्या कारण रहा पिछले 20 सालों में भाजपा लगातार यहाँ पर जीतती आई। क्या कांग्रेस के काम में कमी रही, और पिछले 5 साल में 2018 से लेकर अब तक के भाजपा के काम को कैसे देखते हैं विधायक की बात। देखिए, भाजपा के विधायक तो कहीं नजर आ नहीं रहे। इस नागौर के अंदर कई भाजपा के कार्यकर्ता ये कह चुके हैं कि विधायक गुमशुदा है। तो मैं ये मानता हूं कि भाजपा के विधायक ने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये नागौर की विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें धरातल पर रहने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी ने अभी तक चुना नहीं, इसलिए इस नागौर का विकास नहीं हुआ, आमजन का विकास नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस धरातल पर रहने वाला, आम जनता के बीच में रहने वाला, आम जनता के सुख दुख में भागीदारी निभाने वाला और इस जनता के साथ में काम करने वाला कैंडिडेट आएगा और कांग्रेस भारी मतों से नागौर में विजय होगी। बिना विकास के लगातार 4 बार एक ही पार्टी को जनता का मौका देने का कारण क्या था? देखिए, इस सीट पे कई समीकरण ऐसे हैं जिनकी वजह से जनता ने मौका दिया और लगातार मौका दिया, लेकिन जनता ने अब की बार मानस बना लिया है कि भाजपा को इस नागौर से भगाना है, कांग्रेस को लाना है और कड़ी से कड़ी मिलाकर इस राजस्थान में नागौर का भी चहुमुखी विकास करवाना है। देखिए, हाल ही में भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक एक मारा, क्योंकि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे नाथूराम मिर्धा, उनकी पोती ज्योति मिर्धा ने भाजपा का दामन थाम लिया। क्या कहेंगे, कांग्रेस कहीं ना कहीं से बैकफुट पे आएगी या फिर भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इसमें? देखो, ये जातिगत मामले को लेकर सारी गड़बड़ हुई है। बाकी ज्योति मिर्धा तो पहले भी कांग्रेस में थी और कांग्रेस में रही है और उसने विकास कार्य भी उस वक्त करवाया था, लेकिन अब किस कारण से ये इस प्रकार का नागौर का जो समीकरण है वो समीकरण इस प्रकार का बिगड़ा है, क्योंकि जातिगत बात को लेकर ये समीकरण बिगड़ा है। यहाँ हिंदू और मुसलमान को लेकर जो है ये एक दूसरे पर कटाक्ष करके और इस प्रकार का माहौल बिगाड़ रहे हैं। पार्टी जातिवाद का मुद्दा रख सकती है, लेकिन जनता थोड़ी जातिवाद का मुद्दा देखती है। जनता तो विकास भी देखती होगी 5 सालों में, क्योंकि 20 सालों में विकास की बात की जाए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की जाए, कितना विकास हुआ है नागौर में? देखिए, आप देख रहे हैं कि 20 साल से अभी आपने कहा कि भाजपा का यहाँ पर कब्जा रहा है, तो फिर नागौर पिछड़ा हुआ क्यों है? एक बार ज्योति मिर्धा जीत कर यहाँ आई या नागौर का विकास किया? कोई कारण से ज्योति मिर्धा अभी इस वक्त अगर वहाँ पर गई है। ये माना जाए कि अगर लोकसभा चुनावों में उतरती हैं 2024 में ज्योति मिर्धा, पार्टी उनकी भाजपा होगी, तब भी उस विकास कार्य को उतना ही मानेंगे जितना कांग्रेस के हिसाब से मान रहे हैं? देखिए, वो लेडी का दिल में हमेशा तमन्ना रहती है कि नागौर को कुछ बदला जाए। हो सकता है वो जीतते तो विकास का मुद्दा रहे, लेकिन हम 100% कह सकते हैं कि इस बार हम झंडा कांग्रेस का ही गाड़ेंगे नागौर के अंदर। देखिए तृप्ति, हर जगह कहीं व्यक्ति विशेष पर चुनाव होता है, कहीं नाम पर चुनाव होता है, कहीं विकास पर चुनाव होता है, कहीं पार्टी पर चुनाव होता है। ज्योति मिर्धा ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा था, लेकिन इनका ये भी मानना है कि अगर वो कांग्रेस से थी जब भी वो विकास चाहती थी नागौर का, और अब भाजपा से उतरेंगी 2024 में अगर सांसद चुनी जाती है हार के बाद भी, तब भी उनका जो मुद्दा रहेगा वो नागौर का विकास करने का रहेगा। कांग्रेस लगातार 20 सालों से यहाँ पर हार रही है। कारण यहाँ पर जातीय समीकरण को कहा जा रहा है कि तवज्जो जातीय समीकरण को दी गई, नाम को
दी गई और टिकट जो चेंज हुए उनको लेकर दी गई। बिल्कुल, लगातार 20 सालों से यानी कि जनता ने 4 बार भरोसा यहाँ पर भाजपा पर जताया है, तो क्या कहेंगे सिर्फ जातीय समीकरण था, व्यक्ति विशेष पर चुनाव था, पार्टी पर चुनाव था या विकास कार्यों पर चुनाव था? विकास पे चुनाव था। कौन से ऐसे काम करवाए जिसको लेकर जनता ने 4 बार लगातार भाजपा को चुना? ऐसा कौन सा जनता का काम बाकी रह गया? भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ नागौर में विकास के नाम पर राजनीति करी है, तभी तो 4 बार चुनाव जीते हैं। और ये बात कर रहे हैं जातिगत समीकरण की, हमने चारों चुनाव अलग अलग जाति के लोगों को टिकट देके जीते हैं। हमने 2 बार माइनॉरिटी के चेहरे पे चुनाव जीते हैं, हम 1 बार राजपूत के चेहरे पे चुनाव जीते हैं, हम 1 बार जाट के चेहरे पे चुनाव जीते हैं। तो हमने अलग अलग जाति के लोगों को वोट देकर चुनाव जीते। ज्योति बिरधा का भाजपा में शामिल होना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा या नहीं प्रॉफिट होने वाला है? भाजपा बहुत मजबूत होगी, ज्योति मिर्धा खुद मजबूत है। ये कह सकते हैं जो कांग्रेस कह रही है कि जब वो कांग्रेस में थी तब भी उन्होंने काम करवाया, तो भाजपा में आएंगी तब भी काम करवाएंगी, सारे विकास कार्य बहुत काम कराएगी। ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, तो जरा आरएलपी से भी जान लेते हैं कि इस बार उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। कांग्रेस से लगातार बात की, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं है जिसको लेकर काम किया जाए। इस बार आरएलपी के पास में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो यहाँ की जनता उन्हें वोट दे? आरएलपी के पास बड़ा सरल और साधारण मुद्दा है मैडम। यहाँ पर पूरे समय हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ा जाता है। ये बीजेपी कह रहे हैं ना विकास के नाम पे, कोई 1% विकास के नाम पे नहीं है। मुसलमान को टिकट दे दिया और जीत गए, कभी हिंदी को टिकट दे दिया और जीत गए। इतना ही अगर इनके पास चुनाव जीतने का विकास का मुद्दा है तो ऐसी कम्युनिटी को चुनाव लड़ाओ ना जिसके वोट नहीं है, पता चल जाएगा, धरातल पे आ जाएंगे। हमको तो यहाँ वो आदमी चाहिए ना जो नागौर के लोगों का भला करे। एक पुलिया बनाया, अड़ंगा बना के छोड़ दिया, निकलना आसान नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं, केवल और केवल जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है, अब जनता को पता चल गया है कि वोट उसको देना जो काम करता है। तो अब की बार पार्टियां छोड़ के लोग विकास के साथ आएंगे। बात कर लेते हैं कांग्रेस से भी। अभी तक हार का कारण पता नहीं लगा कि बीजेपी लगातार 20 सालों में क्यों जीतती आई और उससे पहले कांग्रेस थी यहाँ पर। लेकिन ऐसे क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आगे कांग्रेस आश्वस्त हो कि आगे जीत कांग्रेस की होगी, भाजपा या आरएलपी की नहीं? बिल्कुल आश्वस्त है हम। बीजेपी हमेशा एक बार यूज करती है, लोकसभा ले लो चाहे विधानसभा ले लो, दूसरी बार उस कैंडिडेट को यूज एंड थ्रो। और कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पे धरातल पे जो कार्यकर्ता रहता है ना उसको टिकट मिले, कांग्रेस आराम से जीत जाएगी। तो क्या मानते हैं इस बार टिकट चेंज होने का भी देखने को मिलेगा, उसका भी कोई प्रॉफिट मिलेगा भाजपा या कांग्रेस किसी को? बिल्कुल, भाजपा तो आपका हमेशा चेंज करती है, उसको तो चेंज करना ही करना। लोकसभा ले लो, विधानसभा ले लो, नागौर में 20 साल से हम देख रहे हैं जिसको लोकसभा में 1 बार टिकट दे दिया उसको दूसरी बार नहीं यूज करते। जनता विकास देखती है, चाहे पार्टी पे करे, नाम पर करे, व्यक्ति विशेष पर करे। आरएलपी नागौर, कुचामन, डीडवाना ये जो क्षेत्र है पूरा, इस पर एक प्रभाव रखती है। क्या मानते हैं आरएलपी कितनी चुनौती दे सकती है दोनों पार्टियों को? आरएलपी एक ऐसी पार्टी है मैडम कि आरएलपी जो है ना नागौर के अंदर जो हमारे किसी भी गरीब मजदूर आदमी के ना गरीब पार्टी है और हर आदमी के लिए आगे तैयार रहती है। संभल हॉस्पिटल में बीमारी है तो विधायक हमारा फोन उठा के 2 लीटर खून फुका के और उसको जिंदा करता है। आरएलपी है जो सड़कें बनाने में हम भाई साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हनुमान बेल्लीवाल जी को फोन करके फोन उठा के आदमी को बुला के काम करवाते हैं। आरएलपी जो पार्टी है हमारे लिए भगवान है, जबकि है ना सब आरएलपी के इसलिए करते हैं कि भाई हमें ये आरएलपी से मतलब नहीं है, काम से मतलब काम कराते हो। बंदा फोन उठा के काम कराता है, ये जनता किसी को पूछ लो। मुकाबला ये कह सकते हैं त्रिकोणीय है तृप्ति की। तीनों ही पार्टियां ये कह रही है कि दावे, चुनावी जो दावे हैं वो बड़े पक्के हैं और इस बार चुनावों में उनकी जीत होगी। क्या वादे हैं जो कांग्रेस ने पहले किए थे? प्रचार प्रसार तो हर पार्टी करती है चुनावों के आसपास। 20 सालों में मौका भाजपा को मिला, लेकिन कांग्रेस की योजनाएं भी तो थी, योजनाएं थी इतना फिर भी काम नहीं करी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं बनाई है आम जन और जनता के लिए, गरीब के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली थी, उसके लिए जनता इस बात को याद रखेगी और वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस पार्टी ही आएगी, क्योंकि ऐसे गांधीवादी मुख्यमंत्री न तो राजस्थान में आज तक हुए हैं और न ही आने वाले समय में होंगे। देखिए, वादे सभी पार्टियां करती है तृप्ति, लेकिन जीतना किसी के हाथ में नहीं है। जिताना काम है जनता का। जनता के हाथ में सारे फैसले हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। फैसला कह सकते हैं कि काउंटडाउन राजस्थान विधानसभा चुनावों का शुरू हो गया है। जीतेगा कौन, राजस्थान की जनता तय करेगी, प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन विधानसभाओं में जाके विधायक का रिपोर्ट कार्ड खंगालना, वहाँ की गणित क्या है, कितने काम धरातल पर हुए और कितने नहीं हुए, फर्स्ट इंडिया इसी उद्देश्य के साथ उतरा है। क्या कहेंगे 20 साल में भाजपा ने ऐसा क्या काम करवाया कि इस बार वापस से जो भाजपा है लगातार 5वीं बार जीते? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं तो जनता तो चुनाव का इंतजार करी है। ये दुर्भाग्य था कि पिछला चुनाव
सेंटर हम हार गए थे, राजस्थान सरकार नहीं बनी, बाकी नागौर की जनता ने तो बीजेपी को जिताया था और अभी भी इंतजार करिए। विधायक कोष से जो पैसा लगा उसकी जरा लिस्ट भी जान लेते हैं। यहाँ पर कौन से ऐसे काम हुए हैं जिसको लेकर जो लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है, आप उसको नकारे हैं कि भाई यहाँ पर विकास कार्य हुए और बहुत सारे हुए, कौन से काम हुए? देखिए, हमारे माननीय विधायक मोहन राम जी चौधरी ने सर्वप्रथम नागौर जो JLN अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था है उसके ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने नागौर में नई नई तकनीक की मशीनें दी है और उन तकनीकों से जो जांचें हमें जोधपुर अहमदाबाद भेजनी पड़ती थी वो जांचें आज यहाँ हो रही है। जो लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशंस होते थे वो आज इस मशीनरी के द्वारा नागौर के JLN में होने लगे और घुटने प्रत्यारोपण, ऐसी बड़ी बड़ी शल्य चिकित्साएं जो है वो हमारे मोहन राम जी के माध्यम से इस JLN चिकित्सालय में होने लगी। इसके अलावा और कौन से काम है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सवाल किया जाएगा कांग्रेस से भी और RLP से भी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य यही है कि सवाल भी यही हो, जवाब भी यही हो, और उनका जो जवाब है मैं आपसे चाहती हूँ कौन से ऐसे काम करवाए? हमारे नागौर विधायक ने जितनी भी अनुशंसा जारी की है उन सब का काम हुआ है। बिजली की समस्या गांव में रहती थी, हमारे विधायक ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसे बिजली के लिए दिए, सड़कों के लिए पैसे दिए। चिकित्सा के क्षेत्र के हो, शिक्षा के क्षेत्र के हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, सारे ही कामों को लेकर यहाँ पर भाजपा लगातार अपने काम गिनवा रही है। तो फिर क्यों वो मौका RLP के पास है, क्यों वो मौका कांग्रेस के पास है कि वो लगातार भाजपा को घेर रहे हैं? 20 सालों में 2 बार मौका उनकी सरकारों के साथ भी था, मेलजोल सरकार का भी था, भाजपा की भी सरकार थी पिछले 20 सालों में 2 बार। तो ये कह सकते हैं मौका बराबर था, ये नहीं है कि मौका नहीं था। पिछले 20 साल काफी होते हैं किसी भी जगह पर विकास कार्य करवाने के। तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन अब तक बात चुनावी मुद्दों पर तो हो गई। किसने कितना काम करवाया, कौन अपने काम पर चुनाव में वोट मांगेगा और कौन अपने वोट जुटाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जरा उन मुद्दों पर भी बात कर लेंगे जिन मुद्दों को लेकर नागौर विधानसभा की जनता चाहती है कि पार्टी कोई सी भी आए आगे 2023 में, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन आम जन के तौर पर नागौर में विकास कौन सा होना चाहिए। विधायक चाहे कांग्रेस का है, बीजेपी का है, RLP का है, आम आदमी पार्टी का है या फिर किसी और पार्टी का, लेकिन विकास के मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर जनता चाहती है कि नागौर में काम हो। यहाँ का विधायक उन कामों के लिए तत्पर रहे और उन कामों को करे। इन मुद्दों को भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बातचीत यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर की गई कि भाई कौन सी पार्टी कब जीती और क्यों जीती, क्या कुछ लूप होल्स रह गए, क्या कुछ कमी रह गई कि यहाँ पर जनता ने जो भरोसा है लगातार भाजपा पर जताया, और ऐसी कौन सी कमी रह गई कि कांग्रेस यहाँ जीतने में विफल रही। लेकिन अब ऐसा करते हैं डिम्पल की हमने राजनीतिक बातें तो बहुत कर ली, अब जान लेते हैं जरा स्थानीय मुद्दों के बारे में, क्योंकि जनता वोट देती है उस उम्मीद से देती है कि भाई जो उनके काम अधूरे हैं वो पूरे हो जाए। लेकिन सरकार आने के बाद, विधायक आने के बाद कितने पूरे होते हैं, कितने अधूरे रहते हैं, कह सकते हैं कुछ काम जो रह जाते हैं वो आगे आने वाला विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, RLP का हो, कोई और पार्टी हो, लेकिन जनता के लिए काम कौन करेगा, उन स्थानीय मुद्दों को हल कौन करेगा जिसको लेकर वो त्रस्त है, आहत है। तो सारे ही मुद्दे यहाँ से जान लेते हैं। देखिए तृप्ति, सही कहा आपने, अभी तक बात राजनीतिक मुद्दों पर हो रही थी। चुनावी समीकरण अब तक क्या थे, 2023 में क्या होंगे, 2018 में क्या थे, लेकिन अब वो मुद्दे जान लेते हैं नागौर की जनता से जो मुद्दों को लेकर यहाँ पर विकास चाहती है जनता। तो शुरुआत करते हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर चाहती है जनता यहाँ पे विकास? देखो, यहाँ नागौर की जनता विकास चाहती है, क्योंकि ये 20 साल से जो आप बाहर कह रहे हो, यहाँ सुनाई में दे रहा है कि बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। नागौर शिक्षा चिकित्सा में हर जगह से पिछड़ा हुआ है, ना तो यहाँ कोई विकास है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों हमारे जो दूसरे क्षेत्र हैं, चाहे डीडवाड़ा हो, चाहे कुचामन सिटी हो, वो आज नागौर से भी ऊपर पहुंच गए हैं। मुद्दा कौन सा है जिसको लेकर चाहते हैं कि यहाँ काम होना चाहिए? सड़क बननी चाहिए, पानी की होनी चाहिए, बिजली आनी का तकलीफ है यहाँ पे। पानी आपको अभी क्या बताऊँ, इतना बासा हुआ आता है, कुछ भी चीज है, हर चीज के अंदर सोल्टेस ही है। ना तो ये काम करवाते हैं ना कोई बात। जब भी इलेक्शन आते हैं हाथ जोड़ने के लिए आ जाते हैं, इलेक्शन होते हैं जब जाके बैठ जाते हैं, मुंह लुका लेते हैं अपना। मैनेजमेंट की कमी है। जनता के बीच में बैठकर 1 साल का अग्रिम कार्यक्रम बनाए और वो काम जनता कहे, जो जनता चाहती है कि ये काम हमारा पहले हो, वो काम पहले हो। आपको मैं बताना चाहूँगा, सीवरेज डाल दी, सड़क बना दी, फिर कोई कहता है मेरे कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो सड़क टूटती है। मुद्दा बताइए जिसको लेकर नागौर विधानसभा में काम होना चाहिए। एक मुद्दा ऐसा है मैडम, यहाँ का भ्रष्टाचार है सब के सब, और रुकते नहीं है MLA यहाँ पे जाकर के जयपुर बैठ जाते। मुद्दा बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए। मुद्दा सड़क है मेन। आज 20 साल हो गए बीजेपी को यहाँ राज करते हुए, गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। पिछले 20 सालों में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए था पर हुआ नहीं?
ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि लेडीज हॉस्पिटल में जाने के लिए 5-4 किलोमीटर जाना पड़ता है और ये गवर्नमेंट उसूल पीती हॉस्पिटल को वापस से इसको चालू करना चाहिए। हॉस्पिटल की यहाँ पे प्रॉब्लम और बताइए, मुद्दा कौन सा है? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की है, हर हॉस्पिटल की समस्या है। और मुद्दा बताइए, हॉस्पिटल के अलावा, सड़कों के अलावा और कौन सा मुद्दा जिसको लेकर? मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, वो भी नहीं हुआ पूरा। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम हो? कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। भाजपा का तो आज तक कथनी और करनी में अंतर रहा। शिक्षा, पानी, बिजली और चिकित्सा, चारों चीजों में कौन सी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? नागौर सुधारना। भाजपा बनाम कांग्रेस बनाम आरएलपी, लगातार ये पार्टी आपस में चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला 2023 के चुनावों में देखने मिलेगा। लेकिन पहला जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने राजनीतिक मुद्दों पर बात की, चुनावी समीकरण क्या कहते थे उन पर बात की, किसकी हार क्यों हुई, किसकी जीत क्यों हुई, उनको लेकर बात की। लेकिन अब का जो ये था, लास्ट पार्ट था, उसी चीजों को लेकर है कि कौन से मुद्दे जिसको लेकर नागौर की जनता चाहती है कि विकास के मुद्दे। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जब इस साइड से पूछा गया तो बहुत से मुद्दे जो सामने आए हैं, कौन सा ऐसा काम है जो अधूरा है और होना चाहिए? अभी भी हॉस्पिटल में हमारे काफ़ी जो पद हैं रिक्त हैं, हमारे कॉलेजों में लेक्चरर के पद रिक्त हैं, अभी भी हमारे कॉलेजों में कई संकाय चल नहीं रहे हैं। ये सब राज्य सरकार के मुद्दे हैं, राज्य सरकार बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। बिजली की मुख्य समस्या है, 5 रुपए यूनिट जो बिजली थी आज उसको 12 रुपए कर दिया। मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, इनको लेकर कौन सा ऐसा काम है जो अब होना चाहिए? मैडम 2 पुली हैं नागौर के जो बंद पड़े हैं, रुके हुए हैं, इसके कारण नागौर का विकास रुका हुआ है। वो काम होना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऐसी मुद्दा जिसको लेकर काम हो? यहाँ बीएड बीपेड कॉलेज खुले। विधायक कोई भी आए, कांग्रेस का आए, चाहे भाजपा का आए, चाहे आरएलपी का आए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं नागौर के? नागौर का आमजन किस चीज को लेकर परेशान है वो बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा, नागौर कृषि प्रधान जिला है और एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। जो केंद्र सरकार ने वादा किया था, 13 महीने किसान सड़कों पे थे, परंतु फिर भी अभी तक उन्होंने वापस कोई सुनवाई नहीं की है। किसानों का सख्त नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ है। किसानों को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है कि उनके लिए काम क्या हो। एक लाइन में जवाब, यहाँ का ऐसा कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए, एक लाइन में? जो किसानों को कंपनियां फसल बीमा करती है, वो किसानों को फसल बीमा तुरंत प्रभाव से जो लॉस होता है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। एक लाइन में जवाब, ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ पर होना चाहिए अब तक नहीं हुआ? जगह जगह सड़कें बनती, हाथों हाथ टूट जाती है, नालियाँ वगैरह, सड़कें, गंदगी जगह जगह पड़ी है। एक लाइन में जवाब दीजिए, यहाँ के आमजन के लिए कौन सा ऐसा काम है जो होना चाहिए? किसानों का बीमा नहीं मिल रहा, फसल का मुआवजे को लेकर मांग करते हैं आप क्या कहेंगे? ये मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों के लिए, सड़का माते फिर सब चीज जो किसान बहुत दुखी है। यहाँ चलिए, क्या कहेंगे यहाँ पर ऐसी कोई एक दिक्कत जिसको लेकर आप बोलना चाहे कि वो काम यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोगों किसानों का खेत खराब हो गए हैं। जितने भी ऑटो वाले हैं बेचारे सब परेशान हैं और चलने वाले बाइक वाले भी परेशान हैं। इतनी परेशानी हम आज से 10 सालों से हम झेल रहे हैं। ना बीजेपी सरकार में जो भी आया उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है। लगातार बातचीत यहाँ पर की, शो की शुरुआत से ही आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर देखे। कांग्रेस का ये कहना कि भाजपा ने बिल्कुल काम नहीं किया, तो भाजपा का ये कहना कि अगर काम नहीं किया तो लगातार 20 सालों से भाजपा पर जनता ने भरोसा क्यों जताया? जनता ने भरोसा जताया है तो वो काम पर ही जताया। और ये भी कहना कि जातीय समीकरण को लेकर यहाँ पर एक बार भी भाजपा नहीं जीती, क्योंकि हर बार विधायक अलग जाति का था। कुछ ही दिनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कह सकते हैं काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ की जो जनता है वो भी टकटकी लगाए देख रही है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और विधायक कौन होगा जो उनके यहाँ के सारे मुद्दों को हल करेगा। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हमने की और ये कह सकते हैं नागौर विधानसभा में फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा उन मुद्दों को जानने जो एमएलए ने जिन पर काम किया और कौन से ऐसे मुद्दे थे जो विफल रह गए काम करने को लेकर। जनता कौन से मुद्दों को लेकर उम्मीद लगाए बैठी है कि इन मुद्दों पर कोई भी पार्टी से विधायक आए काम करेगा। कुछ ही दिन बचे विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा चुनाव का इंतजार दिलचस्पी से हो रहा है और ये कह सकते हैं अभी तक हर जगह जाके, हर विधानसभा में जाकर फर्स्ट इंडिया की टीम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगाल रही है और उन मुद्दों को भी जान रही है जिन मुद्दों पर जनता चाहती है कि काम हो। पार्टी कोई भी है, सरकार कोई भी है, सभी के मन में सवाल एक ही है, इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? नागौर विधानसभा में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक काम आएगा, कांग्रेस की योजनाएं काम आएगी या फिर आरएलपी त्रिकोणीय मुकाबले से खेल बिगाड़ सकती है? क्या चीजें होंगी, क्या नहीं, जनता के हाथ में फैसला होगा। जनता तय करेगी कि यहाँ पर सत्ता में किसको बैठाना है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जिसको सत्ता में बैठाया जाता है, जिन वादों पर वोट मांगे जाते हैं, वोट जुटाए जाते हैं, वो वादे सत्ता में बैठने के बाद कितने पूरे होते हैं और कितने अधूरे रह जाते हैं। जनता को उम्मीद रहती है कि उन मुद्दों पर भी काम हो। यही उद्देश्य है फर्स्ट इंडिया का भी, वहां बैठी सरकारों को, दर्शकों को वो मुद्दे बताए जिनको लेकर नागौर विधानसभा या किसी भी विधानसभा का विकास हो। लगातार विधानसभाओं का सफर हमारा जारी है। नागौर विधानसभा का रुख आज आपको करवाया, आगे और भी विधानसभाएं बाकी है। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।